मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। ज्ञान मास्टर माइंड में हम अनेक रहस्यों की बात कर रहे हैं और आज बात करेंगे गरुड़ पुराण की, जिसमें हमारे जितने कर्म हैं अच्छे बुरे उन सब का हिसाब होता है। अगर हमने पाप कर्म किए हैं तो उसके हमें सज़ा मिलती है और उस सज़ा हमें मृत्यु के उपरांत मिलती है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब तो हम मर गए, अब जो हो देखा जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के उपरांत उतनी बुरी मौत, उतनी ही आपको कष्ट मिलते हैं कि आप फिर भगवान से प्रार्थना करते हो कि मैं दोबारा अगर मुझे जन्म मिले तो ऐसे कुकर्म नहीं करूँगा। लेकिन वो क्या कुकर्म है, उनकी क्या सज़ा है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ और भारतीय अध्यात्म है, हमारे जो रहस्य हैं, उनके शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरुड़ पुराण के बारे में स्पष्ट है, अगर इस गरुड़ पुराण को लोग जीवन काल में पढ़ लें तो पाप ही न करें। अगर पाप नहीं होगा तो हम राम राज्य की जो कल्पना है उसको साकार हो जाएगी। क्या लगता है, अब हमारे पाठकों को बताएंगे कि हमको गरुड़ पुराण पहले पढ़ना चाहिए, या जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जब किसी की मौत होती है तभी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, और इसके कारण लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है कि एक्चुअल हमारे पाप क्या है। देखिए, हमारे 18 पुराणों में गरुड़ पुराण जो है मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी देन है जी। इसको लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि किसी की मृत्यु होने के बाद ही इसका पाठ सुना जाता है या पाठ कराया जाता है, ये सब भ्रांतियां हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद और उस आपको जीवन जीने की पूरी कला का विस्तार से वर्णन किया गया है कि आपको किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, किस तरीके का जीवन जीने से आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरीके का जीवन जीने से आप जो है पाप, अनाचार, हिंसा, इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो गरुड़ पुराण जो है मानव सभ्यता के लिए हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी देन है। अब ये गरुड़ पुराण है क्या? गरुड़ पुराण भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ की शंकाओं का समाधान करते हैं। गरुड़ जी उनसे मृत्यु और मृत्यु के बाद के बारे में जानना चाहते हैं। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अभी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मृत्यु के बाद 12 दिन के बाद 13वें दिन, जिस दिन 13वीं होती है, 13वीं होने के बाद आत्मा जो है मृत्यु से यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। यमलोक की तरफ प्रस्थान करने के बाद उसको रास्ते में 17 दिन का समय लगता है। 18वें दिन वहाँ पहुँचती है। 18वें दिन पहुँचने के बाद वहाँ लेखा जोखा शुरू हो जाता है। वहाँ पितरलोक, नरकलोक और देवलोक, 3 लोक हैं। इन 3 लोकों में भेजे जाने की व्यवस्था होती है। यमराज की राजधानी यमपुरी में बाकायदा अपने सुप्रीम कोर्ट की तरह अदालत लगती है। हाँ, कोर्ट लगती है उनकी, कोर्ट लगती है। और उस कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं वो चित्रगुप्त जी हैं, जो सारा लेखा जोखा रखते हैं। वहाँ पे बाकायदा और भी जज होते हैं, तमाम बेंच की, ऐसा नहीं कि अकेले ही, कई बड़ी बेंच होती है। हाँ, उनके जो सभासद होते हैं उनमें तमाम प्रसिद्ध चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा बैठते हैं। वहाँ पर सबसे पहले जब आत्मा को पहुँच जाती है तो उसको सबसे पहले वहाँ पर पेश किया जाता है। एक के बाद एक मुकदमा शुरू होता है। चित्रगुप्त जी पूरा लेखा जोखा जो है तय कर देते हैं। हम लोगों ने कल ये भी बताया था कि किस प्रकार की आत्माओं को देवलोक में भेजा जाता है, किस प्रकार की आत्माओं को पितरलोक में भेजा जाता है, और किस तरीके की आत्माओं को नरक में भेजा जाता है। तो आज आपका सवाल जो है वो नरक को लेकर है कि नरक में जिनको भेजा जाता है तो स्वाभाविक है कि वो बहुत पापी आत्माएं होंगी, उनको नरक में भेजा जाता है। बुरे कर्म कर रखे हैं। हाँ। कुकर्म लोगों को परेशान कर रखा है, धोखा दे रखा है। तो नरक में अब उनको भेजा जाता है तो वहाँ उनके साथ क्या व्यवहार होता है, किस तरीके की चीज़ें होती है और कैसे भेजने की ये क्या प्रक्रिया है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं कि 84 लाख तरीके के नरक हैं। हालांकि उसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य की 84 लाख योनियां होती हैं, जीव की, किसी जीव की, मनुष्य की नहीं, जीव की। हाँ जी, 84 लाख योनियां। और चूंकि इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को मृत्युलोक माना जाता है। मृत्युलोक मतलब एक तरीके से नरक लोक माना जाता है।
तो उस हिसाब से वो 84 लाख योनि नरक होते हैं। लेकिन इनमें से जो प्रमुख हैं वो प्रमुख 36 तरीके के नरक होते हैं, जिनमें कि आदमी को मतलब जीव को जो है उसकी आत्मा को भेजा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही सब सारा चित्रगुप्त महाराज जो है यमराज के सामने सारी लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद फैसला शुरू होता है। फैसले के बाद ये तय कर दिया जाता है कि इसको स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है या पितरलोक में जाना है। तो जैसे ही नर्क लोक का फैसला सुनाया जाता है, उस फैसला होने के बाद यमराज के जो दूत हैं चंड और मुंड, दो नाम के, सॉरी चंड और प्रचंड नाम के, चंड और प्रचंड, जो दो ये दूत हैं, ये दोनों को यमराज अपने आदेश देते हैं कि इन पापी मनुष्यों को नर्क में ले जाना है, और वहीं ये बता दिया जाता है कि किस किस नर्क में ले जाना है। इसके बाद यमराज के जो दूत होते हैं वो पास में बांधकर वहाँ यमलोक से उनको नर्क लोक में ले जाते हैं। नर्क लोक में ले जाने के बाद इनको तमाम तरीके की यातनाएं दी जाती हैं। अब देखिए, नर्क लोक का भी गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस तरीके का नर्क लोक, क्या मतलब वो टार्चर रूम है एक तरीके का, है ना, वो टार्चर रूम है वहाँ का। उस नर्क लोक में बताया जाता है, जो उल्लेख किया गया है, जो मान्यता है कि एक सांबली का वृक्ष है और जो कि 20 कोस में फैला हुआ है, ठीक है ना, यानी 20 कोस का मतलब 40 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैला हो। कितना विशाल वृक्ष होगा, और उसकी ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर है। बताइए कितना ऊंचा वृक्ष। तो सबसे पहले जिनको दंड दिया जाता है उन आत्माओं को, अब वो जो वृक्ष है ना बहुत ही विकराल है और बिल्कुल अग्नि की तरह दहक रहा है, वहाँ पर ले जाकर इनको बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद फिर उसे वहाँ भयानक दंड देना शुरू किया जाता है। तो जो अग्नि है, अग्नि धधक रही है, तो आपको अग्नि में जलना है। हाँ, नर्क मतलब एक निर्णय तो ये हुआ कि नर्क है, जैसे कि एक मृत्यु की सजा हुई दी गई किसी को कि एक मृत्युदंड है। मृत्यु के मामले में एक सजा हो गई कि मृत्युदंड है मतलब फांसी, एक सजा हो गई 20 साल की, एक सजा हो गई 10 साल की। तो एक नर्क जो है एक सजा है, उसका बाद में फिर मतलब विभाजन होता है कि कौन से नर्क में किसको भेजा जाना है। जो लोग जो है दान नहीं करते हैं, पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, वो सारे के सारे नर्क में भेजे जाते हैं। अब नर्क कितने प्रकार के हैं, अब कौन कौन से नर्क में किसको भेजा जाएगा, तो उस जो पेड़ मैंने बताया, वृक्ष बताया, शामली वृक्ष को, पहला तो उनका दंड वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है सबकी अलग अलग श्रेणी है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन में गो हत्या की, उसको महाबीच नामक जो नर्क है, और वो नर्क इतना खराब है कि वहाँ पर रक्त, पूरे में रक्त भरा हुआ है और बड़े बड़े कांटे हैं वहाँ पे, और जो यम के दूत होते हैं वो भाले लेकर खड़े रहते हैं, मतलब जैसे कि उससे आप निकलने की कोशिश करेंगे तो भालों से आपको अंदर की तरफ धकेलेंगे। उन लोगों को, या जो लोग किसी परिवार में पति पत्नी के बीच में कलह करवाते हैं, उन लोगों को इस महाबीच नामक नरक में भेजा जाता है। एक पराई स्त्रियों के साथ जो लोग इस जीवन में शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन लोगों को जयंती नामक नरक में भेजा जाता है। ये जो है ये भी बहुत खतरनाक यहाँ टॉर्चर होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो है कुंभीपाक नरक। कुंभीपाक नरक मतलब वो सेल बने हुए हैं अलग अलग, जैसे यहाँ सेल है ना, बिल्कुल ऐसे वैसी तरीके सेल बने हुए कि इस सेल में इस तरीके का आदमी जाएगा, इस सेल में इस तरीके का जाएगा, इस सेल में इस तरीके का जाएगा। तो कुंभीपाक जो है, जो लोग यहाँ किसी की जमीन हड़प लेते हैं, ब्राह्मण की किसी की हत्या कर देते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, ये जो कुंभीपाक है इसमें धधकती हुई रेत होती है, उसमें उनको डाल दिया जाता है जीवात्मा को। जैसे हम मूंगफली भूनते हैं, हाँ, ऐसे उस पापी को भूना जाता है। हाँ। एक होता है अप्रतिष्ठ, ये भी बहुत ही मतलब भयानक है, बहुत दर्दनाक है। इसमें मल मूत्र पस हाँ, मवाद होता है, सारी चीजें जो है उसके अंदर होती हैं। अब जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग धार्मिक व्यक्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, धर्म स्थलों में तोड़फोड़ करते हैं, उन ऐसी जीवात्माओं को वहां पे भेज दिया जाता है।
अब बल्लेपक वो ब्राह्मण जो मदिरा पान करते हैं, उनको लोहे की जलती हुई इस आग में झोंक दिया जाता है। इस तरीके से शाल्मीकि, इस नरक में कांटे हैं, उन स्त्रियों की आत्मा को इसमें भेजा जाता है जो पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं, जो महिलाएं झूठ बोलती हैं, जो दूसरों के घर में कलह करवाती हैं, जो परिवार को तोड़ने का काम करती हैं। मतलब जो स्त्री समाज को, परिवार को लेकर ना चले, परिवार के साथ विश्वासघात करे, उन सबको यहाँ पे भेज दिया जाता है। एक है महारौरव, ये भी एक सेल है, जिनमें वो दुराचारी लोग आते हैं जो कि किसी के द्वेषवश, ईर्ष्यावश किसी के खेत खलियान में आग लगा देते हैं, किसी के घर को जला देते हैं। इस महारौरव में जो है उन लोगों को, अभी जो आपने आलू की तरह कही थी, वहीं बिल्कुल आग की धधकता हुआ आग का गोला होता है, उसमें इनको डाल दिया जाता है। एक आता है मंजूस। मंजूस एक ऐसा है जिसमें कि जो लोग निर्दोष लोगों को बंदी बना देते हैं, निर्दोष लोगों के साथ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं, तो यहाँ जलती हुई सलाखें होती हैं, उनके पीछे धकेल दिया जाता है। महारौरव से थोड़ा कम जो है वो है रौरव। ये ऐसा लोग हैं जो झूठ बोलते रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं, दूसरों लोगों को फंसा देते हैं। इसमें कोलू लगा होता है एक जी, और उस कोलू में इनको पेरा जाता है, इनकी आत्मा को। जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है, हाँ। ऐसे ही इनको उस कोलू में पेल के और इनका तेल निकाला जाता है। इसी प्रकार से गुडपाक है, महापाई है, कालसूत्र है, कश्मल है, उग्रगंध है, तैलपाक है, अम्बरीश है, वज्र कुठार। वज्र कुठार के सेल में जो है बड़े बड़े वज्र से प्रहार किया जाता है, पत्थरों से मारा जाता है, जो परंपराएं अभी भी चलती हैं बहुत सी जगह पर। आपने देखी अरब कंट्री में पत्थरों से मारते हैं। तो ये हमारे यहाँ पहले एक वज्र महापीर होता है, उसमें भी जो है बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े जो है उनको ऊपर से डाल दिया जाता है उस आत्मा के ऊपर। दुर्धर होता है। इस तरीके से तमाम जो है नर्क के जो सेल बने हुए हैं उनमें उनको भेज दिया जाता है, और ये वहाँ उसके बाद जो है इनका अपनी बाकी बचा हुआ जो इनको दंड दिया जाता है, जो कर्म इन्होंने किए हैं उन कर्मों को ये पूरा भोगते हैं, और जब तक वो कर्मों का भोग नहीं हो जाता इनको वहीं रखा जाता है। उसके बाद तय किया जाता है कि इस आत्मा को कहाँ करना है, कहाँ भेजना है, किस रूप में दोबारा जन्म लेना है। जब ये पूरे उनके पाप पूरे हो जाते हैं, हाँ। जब इनको नरक का एक वो भी एक टाइम होता है कि कितने टाइम तक इनको सजा देनी है, यानी इनको टॉर्चर करना है, और जो सजा पूरी हो जाती है तब उनकी नई योनि होती है। हाँ। और ये तो जो कि 84 लाख योनि की बात है, तो 84 लाख योनि ऐसी तरह से होते हैं। तो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप इंसान करता है, क्योंकि इंसान समझदार होता है, जानवर वगैरह उस तरह से पाप नहीं करते हैं, और क्योंकि उनको इतनी समझदार होते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं, अपना खाए पिए मस्त करें। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं इसी में एक चीज़ और बता दूँ आप गरुड़ पुराण में कि 13वीं का आयोजन किया जाता है, 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अब आप कहेंगे कि 13 ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों कराया जाता है, 14 को क्यों नहीं कराया जाता है, 10 को क्यों नहीं कराया जाता है, 12 को क्यों नहीं कराया जाता है ना? ये 13 की संख्या ही क्यों आती है क्या कि मृत्यु के बाद तत्काल बाद जो है यमराज के दूत आत्मा को लेकर जाते हैं, और लेकर जाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आत्मा इतने दिनों से शरीर से में रहती है, तो उस मोह से वो पास नहीं हो पाती, तो वो वापस आ जाती है। हमारे यहाँ मान्यता ये है, और गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा 12 दिनों तक वो आसपास भटकती है। 13वें दिन ही उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति क्या होती है? 13वें दिन ले जाते हैं, ये 12 दिन तक वो घूमता रहता है। 13वें दिन उसकी सजा के प्रावधान के लिए मृत्यु लोक से उसको यमलोक में ले जाया जाता है। और तब जो है, तब भी आत्मा जाना नहीं चाहती, वो मोह में बंधी हुई होती, तब उसको घसीटते हुए मोह उस पास में बांध के, काल पास में बांध के वो उसको ले जाते, घसीट के ले जाते। और वो रास्ते मैंने आपको बताए थे जी। तो डॉक्टर साहब इसमें इसका थोड़ा सा 13वीं वाला समझ लीजिए। तो इस पर पिंडदान की क्रिया की जाती है अंतिम संस्कार में। तो 10 दिन तक जो पिंडदान होता है
उससे आत्मा ताकतवर होती है और और सूक्ष्म शरीर उसका बनने लगता है। हाँ। सूक्ष्म शरीर, वो जो आंतरिक शरीर जिसको जो हम पिंडदान करते हैं, 11वें और 12वें दिन का जो पिंडदान होता है वो इस सूक्ष्म शरीर को एक आकार बना दे देता है और वो अंगूठे के बराबर होता है, इस अंगूठे के बराबर होता है। जब 13वें दिन होती है तो उसकी शक्ति इन लगातार जो 12 दिन तक आपने पिंडदान किया है, इस पिंडदान का भोजन तृप्त कर करके उस पिंडदान से वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो हम लोग की यात्रा कर पाए, वरना वो हम लोग की यात्रा करने लायक ही नहीं होती। इसलिए हम बार बार जो 13 में तो करते हैं, फिर हम 6 महीने होते हैं तब भी हम तर्पण करते हैं। नहीं, वो अलग परंपराएं हैं, लेकिन ये 13वीं का मैं बता रहा हूं है कि इसलिए वो वहां तक जा सके। नहीं तो शरीर जैसे हमारे इंसान का शरीर ऐसे उनका सूक्ष्म शरीर है। और देखो क्या ना, 13 दिन का जो पिंडदान होता है ना, उससे गरुड़ पुराण में ये बताया कि जो आत्मा है उसको 1 साल का भोजन प्राप्त हो जाता है ना। और 13 ब्राह्मणों को जब भोजन कराया जाता तो आत्मा को जो है शांति मिलती है और वो प्रेत योन में नहीं जा पाती। तो ये 13वीं का जो संस्कार है, ये बड़ा इसका महत्व है, गरुड़ पुराण में बड़ा महत्व बताया गया जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने ऐसी जानकारी दी है कि अगर हमारे पाठक इसको आत्मसात कर लें तो पाप ही न करें। अगर गलती से भूल चूक से कोई पाप हो जाए वो अलग बात है, उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं इसके माध्यम से अपने जो लोग जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, एक ये संदेश देना चाहूँगा कि सबको गरुड़ पुराण का अध्ययन करना चाहिए। मेरा मानना है कि गरुड़ पुराण को अगर ढंग से पढ़ लिया तो बहुत सी चीजें आदमी अपने आप जो है नियंत्रित कर। हाँ, और जैसे हम अपने बच्चों को चीजों से बचेगा। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं या अपने आसपास कहते हैं कि आप भगवत गीता जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर गीता आपने पढ़ ली तो आप कर्मशील हो जाते हैं आपको, क्योंकि उसमें कहा गया कि आप कर्म प्रधान होता है। और अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ लिया उसके साथ में तो आपको पता लग जाएगा कि पाप नहीं करने हैं, निष्पाप जीवन जीना है। तो फिर आपके उसके बाद मुक्ति आपकी होगी। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि हमें पता ही नहीं चला कि उनकी कब मौत हो गई, सोते सोते मौत हो गई, चलते चलते मौत हो गई, खड़े खड़े मौत हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेक्चर दे रहे थे, वहीं उनकी मौत हो गई। गरुड़ पुराण में सीधे तो इन सब चीजों का उल्लेख है, सीधे सीधे ये व्याख्या है कि कर्म के आधार पर सब कर्म के बारे में बताया गया है। सत्कर्म करेंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, कहीं टार्चर में नहीं जाओगे। अगर आप गलत आचरण करोगे, गलत कर्म करोगे तो फिर उसकी सजा तमाम बीमारियां हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा। और कलयुग में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आधी सजा तो यही हो जाती है। कलयुग में तो चूंकि कलयुग का जो बहुत ज्यादा आप ढोके ले जाने की स्थिति में नहीं होते। कलयुग में तो तुरंत होता है। इधर आपने पत्थर फेंका, एक हाथ दीजिए, दूसरे हाथ से इधर आपने पत्थर फेंका, अगला जगह एक आदमी आपके लिए पत्थर लेके खड़ा हो रहा है, वो आपके सर पे पत्थर मारे। ये बिल्कुल आप इसको तो साक्षात है। तो मित्रों, ये तो आज की बात होगी। डॉक्टर साहब, एक टिप्स भी दीजिए। देखो, टिप्स क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आदमी ध्यान रखे तो कम से कम चीजें नकारात्मक नहीं होती। सब लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के दौरान आसन को लेकर कुछ लोग उनको पता होती है और हमारे पुराने लोगों को पता है, लेकिन आज की नई जनरेशन है उसको नहीं पता है। तो कभी लकड़ी की चौकी पर बैठ के पूजा करने लगेंगे, कभी पत्थर की चौकी पे बैठ के पूजा करने लगेंगे, कभी बोरी बिछा के करने लगेंगे, कभी सूती कपड़ा बिछा लेंगे करने लगेंगे। ये सब गलत है। आसन जो है हमेशा ऊन का होना चाहिए, बुना हुआ। और वो क्यों होता है, साइंटिफिक चीज में बताऊं। ऊन जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊर्जा की कुचालक होती है। अगर आप सूती कपड़े पे बैठ के करेंगे या पत्थर पे करेंगे तो क्या होगा कि जो जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के दौरान एक एनर्जी आपको मिल रही है ना, तो जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से रिसीव हो रही। वो सारी एनर्जी जो पृथ्वी पे चली नीचे चली जाएगी। ऊन क्या है, कुचालक है, वो सारी ऊर्जा को रोक लेती है और वो आपके अंदर ही समाहित होने लगती है। बहुत अच्छी बात, छोटी सी चीज। बिल्कुल। तो आप भी इसका पालन करें और आपको प्रोग्राम कैसा लगा इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, अपने साथियों को, अपने बच्चों को जरूर इस वीडियो को दिखाइएगा। हम एक और वीडियो के लिए आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों को भेजिए। अभी के लिए इतना, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार।